जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्टडी में। कैसे हैं आप सभी? तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं हम लोग भारतीय इतिहास में लगातार आपके लिए टॉपिक वाइज प्रश्न लेकर आते हैं, जिसमें हमने दिल्ली सल्तनत तक, प्राचीन काल से दिल्ली सल्तनत तक समाप्त किया है। और आज हम लोग सूफी एवं भक्ति आंदोलन से प्रश्न करने वाले हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न 110% देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं। और आपका पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? ध्यान से पढ़िए और क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। कह रहा है भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे? ये प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार आया है। क्वेश्चन का राइट आंसर रामानुजाचार्य होगा। क्या होगा सर? रामानुजाचार्य जो है, रामानुजाचार्य ये भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। राइट आंसर क्या होगा? कह रहा भक्ति आंदोलन को दक्षिण तक भारत से उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और आपके एग्जाम में यहाँ से 110% आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सर मैं आपको बता देता हूँ, ये क्लास हमारी डेली शाम को 7 बजे होती है। जी हाँ, शाम को 7 बजे डेली क्लास होती है, तो आप लोग शाम को डेली 7 बजे हमारे साथ ज़रूर जुड़ें। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों रामानंद होगा। रामानंद, यानी कि क्वेश्चन नंबर सी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? बोलेंगे महाराष्ट्र में किसकी शिक्षाओं से क्या सर भक्ति आंदोलन फैला था? क्वेश्चन का राइट आंसर संत ज्ञानेश्वर होगा। जी हाँ, संत ज्ञानेश्वर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बी विकल्प इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों। क्या कबीर के गुरु कौन थे? कुछ क्वेश्चन अच्छे हैं और कुछ क्वेश्चन जो आपने रिपीटेड प्रश्न है, जैसे ये कबीर के गुरु, ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा। और कुछ क्वेश्चन जो आपको बहुत अच्छे से समझना है, याद रखेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों रामानंद होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जो प्रश्न आपको ना मालूम है आप उन्हें ज़रूर उतार सकते हैं। कह रहा है संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? ये माँ हटा दिए, वाराणसी है, सिर्फ वाराणसी है। ठीक है, कह रहा संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? राइट आंसर इसका वाराणसी होगा। ठीक है, वाराणसी में संत कबीर का जन्म हुआ था, याद रखेंगे। बेहतरीन प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े हुए थे? श्री संप्रदाय, वरकरी संप्रदाय, गोंडीय संप्रदाय, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा सर? गोंडीय संप्रदाय इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यानी कि सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। आपको याद रखना, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? बोलेंगे पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लेंगे, आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। मैं आपके लिए लगातार दोस्तों शाम को 7 बजे और शाम को 5 बजे 2 क्लासेस हमारी होती हैं। क्वेश्चन का राइट आंसर बल्लभाचार्य होगा। बल्लभाचार्य इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों कीर्तन का माध्यम बनाया था? किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों को माध्यम बनाया था? शंकरदेव, ज्ञानदेव, चंडीदास या चैतन्य महाप्रभु? क्या होगा क्वेश्चन का राइट आंसर? तो दोस्तों, क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर डी होगा। चैतन्य महाप्रभु इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। यह प्रश्न आपके एग्जाम में एक बार नहीं सर 10 बार आपके एग्जाम में आया है। नेक्स्ट प्रश्न, अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, विवेकानंद या शंकराचार्य? देखिए, ये सिद्धांत आपके एग्जाम में कई बार आते हैं। जैसे ये आपका अद्वैतवाद हो गया, विशिष्टाद्वैतवाद हो गया, द्वैताद्वैतवाद हो गया, तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। जैसे अद्वैतवाद ये आपका शंकराचार्य का है, आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है, आपके एग्जाम में यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, क्या गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, गीत गोविंद के लेखक कौन है? बाणभट्ट, सूरदास, चैतन्य, जयदेव? बाणभट्ट ये इतिहास में अगर आप जाएंगे तो हर्ष के दरबार में दरबारी कवि थे और इन्होंने हर्षचरित्र भी लिखी है। बाणभट्ट की हर्षचरित्र बहुत फेमस कथा है। गीत गोविंद आपको पता होना चाहिए, जयदेव की है, आपको याद रखना है। बहुत ही बेहतरीन, ये भी कई बार आपके एग्जाम में आई है, एग्जाम की दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या भक्ति आंदोलन के दौरान असम में इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किसने किया था? असम में आपको बताना है इसका प्रतिनिधित्व किसने किया था। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में इसका प्रतिनिधित्व किसने किया था? राइट आंसर शंकरदेव होगा। ठीक है, शंकरदेव इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ए इस विकल्प बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर देना है। क्या भक्ति को दार्शनिक आधार देने वाले प्रथम आचार्य कौन थे?
भक्ति को दार्शनिक आधार देने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? तो दोस्तों लगातार आपके लिए 7 बजे टॉपिक वाइज हम लेकर आते हैं, डेली 7 बजे हिस्ट्री से टॉपिक वाइज या किसी और सब्जेक्ट से टॉपिक वाइज, लेकिन टॉपिक वाइज होता है, सब्जेक्ट वाइज बिल्कुल प्रश्न करते हैं हम लोग। तो 7 बजे आज हम भक्ति आंदोलन हमने दिल्ली सल्तनत तक पूरा स्टार्ट कर ख़त्म कर दिया है। अब हम अगला जो चैप्टर लेंगे वो मुगल काल होगा, ठीक है। हम बहुत अच्छे प्रश्न करवाते हैं आपको, वो प्रश्न जो आपके एग्जाम में अक्सर तक छोड़ा कर आते हैं। आपको अगर विश्वास नहीं तो जाकर दिल्ली सल्तनत देख लीजिए, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, लेकिन बहुत से प्रश्न आपको ऐसे मिलेंगे जो आपने नहीं पढ़े होंगे। राइट आंसर इसका रामानुजाचार्य होगा, ए विकल्प इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा क्या होगा राइट आंसर? कह रहा है महापुरुषीय धर्म यानी कि एक शरण संप्रदाय के संस्थापक कौन है? बताइए, महापुरुषीय धर्म एक शरण संप्रदाय के संस्थापक कौन है? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। चैतन्य महाप्रभु हैं, रामानुजाचार्य हैं, वल्लभाचार्य हैं या शंकरदेव? दोस्तों कैसे मिलेगी दिल्ली सल्तनत? तो आपको नीचे #अड्डा 730 हिस्ट्री दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए, हमारे हिस्ट्री के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन का राइट आंसर शंकरदेव होगा, ठीक है। शंकरदेव इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में केरल के किस गांव में हुआ था? शंकराचार्य का जन्म कब, मतलब किस गांव में, कब 788 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? तो कलाड़ी, केरल का एक गाँव था कलाड़ी, यहाँ पर हुआ था। ए विकल्प इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या होगा? कह रहा है वल्लभाचार्य का जन्म चंपारण में हुआ था। चंपारण किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र। चंपारण राइट आंसर छत्तीसगढ़ होगा, ठीक है। ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ए विकल्प इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? शैव, वैष्णव, अद्वैतवाद या अवभूत? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, और एक एग्जाम ने इस पर आप लोग इंपॉर्टेंट की मोहर लगाएंगे, लगभग आपको स्टार भी लगा लेंगे। लगभग आपको 10 एग्जाम में अगर आप मॉक टेस्ट किसी भी एग्जाम का सॉल्व कर रहे होंगे तो ये क्वेश्चन आपको 110% मिला होगा। राइट आंसर क्या होगा? वैष्णव, ठीक है, वैष्णव इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कह रहा आदिशंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म कहाँ हुआ था? कह रहा आदिशंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म कहाँ हुआ था? कश्मीर में, आंध्र प्रदेश में, पश्चिम बंगाल या केरल? राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो राइट आंसर केरल इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कभी बीजक के रचयिता कौन है? तो ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, बीजक किसकी है? सूरदास, रैदास, कबीरदास या पीपा? राइट आंसर क्या होगा? तो कबीरदास, ये तो आपको रटी होगी। बीजक किसकी है सर? कबीरदास। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा है भक्ति रस की कवित्री मीराबाई, भक्ति रस की कवित्री मीराबाई कौन थी? इनके बारे में एक क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन पढ़ें और आप इनके बारे में क्वेश्चन ना करें तो गलत ही बात है। कई बार आपके एग्जाम में सीधा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक कुलीन नारी जिसने कभी विवाह नहीं किया, गलत बात है। गुजराती शाही परिवार से संबंधित, उनका विवाह राजपूत में हुआ था, गलत है। मध्य प्रदेश की पुजारी पुत्री, गलत है। राइट आंसर क्या होगा? एक राजपूत शासक की ये पत्नी थी, ठीक है, एक राजपूत शासक की पत्नी थी कवित्री मीराबाई, ठीक है। और ज़्यादातर इनके बारे में यही जाना जाता है कि एक राजपूत की ये क्या थी? पत्नी थी। राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा प्रसिद्ध कवित्री मीराबाई जो है इनके पति का नाम क्या था? ये प्रश्न भी एक बार नहीं, लगभग हर एग्जाम में जब यहाँ से प्रश्न बनता है तो लगभग एग्जामों में पूछा जाता है। राइट आंसर क्या होगा? भोजराज इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कवित्री मीराबाई भोजराज। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा है क्या होगा? कह रहा है ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या, यह किसकी उक्ति है? शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य या चैतन्य? ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या ये वल्लभाचार्य ने कहा था। किसने सर? वल्लभाचार्य ने कहा था। सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या होगा? क्या निम्नलिखित में से किसे कुछ विचारकों से प्रच्छन्न बौद्ध की संज्ञा दी जाती है? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, लगभग 20 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। किसे सर प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता था? बताइए, प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता था? रामानुजाचार्य, कुमारिल भट्ट, शंकराचार्य या चैतन्य को? राइट आंसर क्या होगा? शंकराचार्य। शंकराचार्य इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध की संज्ञा दी जाती है। आप लोगों को रट कर रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा रामानुजाचार्य को किस कट्टर शैव मतावलंबी ने चोल शासक के धमकी के कारण त्रिचनापल्ली छोड़कर मैसूर जाना पड़ा था? आपका अंतिम प्रश्न है। और दोस्तों
बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों के साथ मैं लगातार आपके लिए हाजिर होता हूं। अभी हमने दिल्ली सल्तनत को समाप्त किया, अब मुगल काल पर हमारा अगला टॉपिक होगा। लगभग 2 वीडियोज़ हम मुगल काल पर लेंगे, आप उन्हें दोनों देखिए। डेली शाम को 7 बजे आप हमारे साथ जुड़कर देखिए। वीडियो पसंद ना आए तो डिसलाइक कर दें, वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन का राइट आंसर कुलोत्तुंग होगा। और कुलोत्तुंग के बारे में एक बहुत खास बात जो आपको पता होनी चाहिए, ये जो था ये चालुक्य और चोल मिश्रित था, रक्त मिश्रित था, यानी कि इसकी माँ जो थी वो चालुक्य शासक थी और ये इसके पिता चोल शासक थे। ठीक है, कुलोत्तुंग प्रथम के बारे में ये बात आपको याद रखनी है। तो ये प्रश्न आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लगभग 23 सवाल थे आपको, ठीक है, इनमें से आपका कितने सही थे। अगर किसी भी डाउट हो किसी क्वेश्चन में तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं उसका जवाब भी दूंगा आपको। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, मुगल काल में मिलेंगे। अगले टॉपिक हमारा मुगल काल होगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।